मुकेश सहनी के पार्टी के वो 5 मजबूत दावेदार जिनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और न सिर्फ चुनाव लड़ना दावेदारों की तरफ से तय माना जा रहा है, बल्कि उन सीटों पर मुकेश सहनी की भी नजर है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहारी टॉप के नए वीडियो में बात वीआईपी के 5 मजबूत दावेदारों की, अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्टी के मजबूत दावेदारों की हम बात कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में बात वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी के 5 मजबूत दावेदार, वो 5 सीट जहां मुकेश सहनी के उम्मीदवार दावेदार न सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि मुकेश सहनी खुद भी चाहते हैं कि उन सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी किसी भी हाल में लड़े। एक एक करके हम आपको 5 नाम बताएंगे। देखिए, इस 5 नाम में सबसे पहला नाम मुकेश सहनी के परिवार का है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी का है। संतोष सहनी मुकेश सहनी के छोटे भाई हैं और ऐसे में मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि संतोष सहनी सिमरी बख्तियारपुर की सीट से चुनाव लड़े। सिमरी बख्तियारपुर ये वही सीट है जहां से मुकेश सहनी पिछली बार कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन चुनाव जीत गए थे। हालांकि आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन का रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, उनका विरोध क्षेत्र में है। संगठन के लोग भी तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं कि विधायक जी अपने राजमहल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जनता से उनका वो कनेक्शन नहीं है। और इस बात तेजस्वी यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे बड़ा से बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, अगर आपका पकड़ क्षेत्र में नहीं है, आपका अपना वोट पार्टी के अलावा नहीं है, लोग आपका विरोध करेंगे, संगठन में आपके खिलाफ माहौल है, तो फिर आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। और उन तमाम मापदंडों पर यूसुफ सलाउद्दीन खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई यूसुफ सलाउद्दीन का टिकट कट सकता है। और ऐसे में वीआईपी की नज़र है। मुकेश सहनी पिछली बार कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, तो मुकेश सहनी की भी मजबूत, उनकी पार्टी की मजबूत दावेदारी है। और इसलिए मुकेश सहनी चाहते हैं कि उस सीट से संतोष सहनी को मैदान में उतारा जाए। चूंकि मुकेश सहनी को लेकर जो चर्चा है कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, एक नाम की चर्चा संतोष सहनी को लेकर हो रही है। तो एक नाम हमने आपको बताया, सिमरी बख्तियारपुर की सीट, जहां से मुकेश सहनी के जो छोटे भाई हैं संतोष सहनी, वो चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर वो मैदान में लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा नाम छातापुर विधानसभा सीट। हाल ही में समाजसेवी बड़े बिजनेसमैन संजीव मिश्रा वीआईपी पार्टी में शामिल हुए हैं। संजीव मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं और ऐसे में छातापुर सीट में जो वहाँ का जो जाति समीकरण है, ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, जो आमतौर पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन छातापुर में संजीव मिश्रा का अपना एक पकड़ है, अपनी एक पहुँच है। और इस लिहाज से जो उनका काम करने का तौर तरीका होता है, लोगों के बीच इस प्रकार से वे एक्टिव होते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर वो वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो जो ब्राह्मण, जो बड़ी आबादी है छातापुर में, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर इनको वोट कर देगा। संजीव मिश्रा को ब्राह्मण जो है वोट कर देगा। भारतीय जनता पार्टी का किला है, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीरज सिंह बबलू वहां से विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन संजीव मिश्रा के वीआईपी में शामिल होने के साथ ही नीरज बबलू के लिए भी संकट हो गया है कि ब्राह्मण अगर खिसका तो जाहिर सी बात है कि हार हो जाएगी और संजीव मिश्रा जीत जाएंगे। तो संजीव मिश्रा लगे हुए हैं और मजबूती के साथ क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि इनका 12 महीना का काम होता है, लोगों के बीच जाना घूमना, तो इस तरह की एक्टिविटी इनकी होती रहती है। तो संजीव मिश्रा एक मजबूत दावेदार हैं, कहते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट, तो जिताऊ कैंडिडेट संजीव मिश्रा है। और ऐसे में वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि भाई छातापुर सीट वीआईपी के खाते में, और वीआईपी से संजीव मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जाए। उससे मजबूत कैंडिडेट वहां पर नहीं है। आरजेडी चुनाव लड़ती है, हार जाती है, तो ऐसे में वो सीट वीआईपी को मिल सकता है और वीआईपी के सबसे मजबूत दावेदार संजीव मिश्रा है। इसके अलावा केसरिया विधानसभा सीट से बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय मैदान में हैं। वरुण विजय लगातार क्षेत्र में डटे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं।
उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके पिताजी उस क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी है, तो राजनीतिक तौर पर उनकी क्या दबदबा है वो बताने की जरूरत नहीं। आज की तारीख में निर्दलीय चुनाव जीतना कोई मामूली नहीं होता है, और ऐसे में निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीत जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो वरुण विजय भी लगे हैं केसरिया, चूँकि जेडीयू की सीट है, सिटिंग सीट है, और केसरिया से शालिनी मिश्रा विधायक है, लेकिन उनके खिलाफ भी माहौल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई वरुण विजय मजबूती से प्रचार प्रसार में लगे हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और एक मजबूत दावेदार हैं केसरिया विधानसभा सीट की। अगर उन्हें टिकट मिलती है, मुकेश सहनी का भी प्रयास है भाई केसरिया मेरे खाते में आए, चूँकि मेरे पास जिताऊ उम्मीदवार है वरुण विजय। तो वरुण विजय के लिए मुकेश सहनी का भी प्रयास है कि भाई आरजेडी से बातचीत करके, चूँकि पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, वो सीट अपने खाते में किया जाए। और जब प्रयास है, आपके पास उम्मीदवार है, तो मिलने की संभावना है। तो एक नाम केसरिया है, केसरिया से वरुण विजय मजबूत दावेदार है वीआईपी पार्टी के। तो हमने आपको 3 नाम बताए, 2 और नाम, जिसमें 2 में से एक नाम बीके सिंह का है, पूर्व रिटायर आईपीएस अधिकारी आरा सदर से, वो मैदान में है। चूंकि आरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं, और ऐसे में राजपूतों की बड़ी आबादी है और इस लिहाज से भाजपा का वो गढ़ माना जाता है। लेकिन उस भाजपा के गढ़ में बीके सिंह की सेंधमारी जो है वो होती नजर आ रही है, क्योंकि बीके सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं और एक साफ सुथरा जो है छवि उनकी है, रिटायर्ड अधिकारी है, और ऐसे में उनका एक क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है। बीके सिंह लगातार क्षेत्र में डटे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, तो एक मजबूत दावेदार वो हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन वीआईपी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, बीके सिंह को मैदान में उतारा जाएगा, तो राजपूत जो भाजपा का कैडर माना जाता है, भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें सीधी सेंधमारी बीके सिंह कर सकते हैं। तो चौथा नाम बीके सिंह का है, जो आरा सदर से दावेदार है और मजबूत दावेदार वीआईपी पार्टी के हैं। इसके लिए मुकेश सहनी भी, उनका भी प्रयास है कि भाई ये सीट आरा लिया जाए और उस सीट पर बीके सिंह को मैदान में उतारा जाए। बीके सिंह जिताऊ उम्मीदवार है। और देखिए 5वां और अंतिम नाम महाराजगंज सीट की है। महाराजगंज से कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय शंकर दुबे विधायक हैं। विजय शंकर दुबे वहां से विधायक हैं, और ऐसे में उस सीट पर भी वीआईपी पार्टी की नज़र है। चूंकि विजय शंकर दुबे को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा है कि भाई जब महाराजगंज में अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो विजय शंकर दुबे उनके लिए प्रचार नहीं किए, जबकि उनकी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में उनका पत्ता भी कट सकता है, चूंकि अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, लालू यादव के खासम खास भी कहे जाते हैं, और ऐसे में चर्चा है कि उनका टिकट इस बार कटने वाला है। और आरजेडी की भी नज़र है वैसी सीटों पर जहां पर उम्मीदवार घीस तीरकर चुनाव जीतते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि वीआईपी पार्टी के पास मजबूत दावेदार है नीतीश द्विवेदी, युवा, और युवाओं में अच्छी मजबूत पकड़ नीतीश द्विवेदी की मानी जाती है। हाल ही में वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है, और ऐसे में उनके साथ युवाओं की एक बड़ी फौज देखने को मिलती है, और वो महाराजगंज को बदलने के लिए कसम खा लिए हैं। नीतीश द्विवेदी मैदान में उतर चुके हैं, महाराजगंज को कैसे बदला जाए इसको लेकर तमाम जो है वो काम कर रहे हैं। लोगों से वादा कर रहे हैं कि महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, विधायक बनेंगे और महाराजगंज को मुंबई बनाएंगे। महाराजगंज को मुंबई बनाने का सपना लेकर नीतीश द्विवेदी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वीआईपी पार्टी के मजबूत दावेदार नीतीश द्विवेदी भी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ऐसे में मुकेश सहनी की भी प्रयास है कि भाई जो जिताऊ उम्मीदवार है उनके लिए ज़रूर बातचीत करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि वीआईपी पार्टी को चुनाव सीट पर लड़ाया जाए। तो हमने आपको 5 नाम बताया, 5वां नाम महाराजगंज सीट की है। महाराजगंज सीट पर भी मुकेश सहनी की नज़र है। तो आज की इस वीडियो में 5 वीआईपी की वो सीट, वो 5 वीआईपी पार्टी के मजबूत दावेदार, जिसे जिताऊ दावेदार, जिताऊ उम्मीदवार भी आप कह सकते हैं, जिस सीट पर वीआईपी पार्टी की न सिर्फ तैयारी शुरू हो गई है, बल्कि मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि उस सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।